डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत को चुनाव के लिए अमेरिका से फंड नहीं मिला, अमेरिकी दूतावास ने जानकारी दी। ट्रंप का झूठ साबित, कहा था 182 करोड़ रुपए दिए। पीएम मोदी आज कोलकाता दौरे पर, 3 मेट्रो रूट और हावड़ा स्टेशन पर सबवे का उद्घाटन, 1200 करोड़ से बने कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, डॉग्स को शेल्टर होम भेजने के आदेश से विवाद शुरू हुआ, 7 दिन पहले फैसला सुरक्षित रखा। जयपुर में 80 फीट चौड़ी सड़कों पर बनेंगे डिवाइडर, प्रमुख चौराहों तिराहों पर लगेंगे एल्यूमिनियम पोल। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। और राजस्थान में बारिश, सवाई माधोपुर में बाढ़, गुजरात में पानी में बहा दूध का टैंकर, 13 का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में स्कूल में लैंडस्लाइड, बिल्डिंग टूटी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। गोगामेड़ी मेले में बालाश्रम और बाल भिक्षावृत्ति की शिकायत पर सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने मेले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बालाश्रम एवं भिक्षावृत्ति करते हुए 8 बच्चों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद बच्चों के माता पिता को बुलाकर समझाइश दी गई और भविष्य में बालश्रम और भिक्षावृत्ति न करने के लिए निर्देशित किया गया। मजिस्ट्रेट ने श्रद्धालुओं से भी बच्चों को नगद भिक्षा न देने की अपील की। फिलहाल पुलिस के साथ सघन जांच के बाद बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ये भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पे रोक लगेगी और श्रद्धालुओं को स्पेशल ये कहा गया है कि कहीं भी आप मेला हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, बच्चों को, छोटे बच्चों को नगद में भिक्षा न दें। अगर आप इतना जागरूक हो जाओगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में बाल भिक्षावृत्ति पे अंकुश लगेगा और बच्चों का बचपन बच पाएगा और बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। ये भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पे रोक लगेगी और श्रद्धालुओं को स्पेशल ये कहा गया है कि कहीं हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत लगभग 20 माह बाद 4 में से 2 ग्रुप की नहरों का रेगुलेशन गुरुवार से लागू हो गया। अब हर नहर 8.5 दिन के अंतराल पर खुलेगी, जिससे नरमा, ग्वार, मूंग जैसी फसलों की समय पर सिंचाई संभव हो सकेगी। वर्ष 2024 में पानी की कमी के कारण कभी 3 में से 1 तो कभी 4 में से 1 ग्रुप को पानी मिला। फरवरी 2025 में रेगुलेशन समाप्त होने के बाद अब फिर से नई प्राथमिकता सूची लागू कर दी गई है। पोंग डैम का जलस्तर 1334.37 फीट तक पहुंच गया है, जो भराव क्षमता से महज 6 फीट कम है। 1 लाख क्यूसेक से अधिक आवक के चलते सुरक्षा के मद्देनजर निकासी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दाल, चावल, तेल और पशु आहार जैसे खाद्य पदार्थों पर नया शुल्क लगाने के विरोध में बीकानेर की अनाज मंडी बंद रही। व्यापारियों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। मंडी अध्यक्ष जयकिशन अग्रवाल ने बताया कि जब व्यापारी पहले से ही गेहूं पर मंडी टैक्स दे रहे हैं तो उससे बनने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाना अनुचित है। उनका कहना है कि इससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और मंडी के व्यापारियों का व्यापार भी खत्म हो जाएगा। व्यापारियों ने सरकार पर मंडियों को समाप्त करने का आरोप लगाया और इस टैक्स को तुरंत वापस लेने की मांग की। वही व्यापारी जो इतने सालों से 40 साल से जब आए थे, जब मंडी में कोई सुविधाएं नहीं थी, मंडी बिल्कुल वीरान थी, इवन यहाँ तक कि यहाँ पर सुलभ शौचालय भी नहीं थे, उस स्थिति में व्यापारी ने अपने आप को स्थापित किया। आज 40 सालों से जो व्यापारी ने अपना निवेश किया है, जो लोगों ने उधार दे रखा है, लोग जो व्यापार कर रहे हैं उनके कर्मचारी रख रखे हैं, मुनीम रख रखे हैं, पल्लेदार रख रखे हैं, ठेले वाले, गाड़ी वाले रख रखे हैं, उन सब के रोजगार पे संकट है। व्यापारी के तो अपने निवेश का भी संकट है, इतने रुपए लगा के वो व्यापार कर रहा है, माल भेज रहा है, उसके खुद के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि इसे तुरंत समाप्त किया जाए। वही व्यापारी जो इतने सालों से 40 साल से
भाद्रपद माह में लगने वाले गोगाजी मेले को देखते हुए गोगा मेड़ी पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। थाना प्रभारी लाल बहादुर चंद्र ने अपील की है कि मेले में आने वाली महिलाएं कीमती गहने पहनकर ना आए। पुलिस ने श्रद्धालुओं को जेब कतरों और उठाई गिरोह से सावधान रहने की सलाह दी। इसके साथ ही लोगों से अपने बैग, पर्स और मोबाइल जैसे सामानों का ध्यान रखने को कहा है। पुलिस ने यह भी आग्रह किया कि भीड़ में बच्चों और बुजुर्गों को अकेला ना छोड़े। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 पर डायल करके पुलिस को सूचित करने की अपील की है। श्रद्धालुओं से मेरा सादर निवेदन है कि मेले में आते वक्त अपने परिवार का, बूढ़े बुजुर्गों का, बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि गर्मी का मौसम है। साथ में जेब कतरों से भी सावधानी रखें। अपना जो कीमती सामान है उसमें सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो। साथ ही जो असामाजिक तत्व हैं, जेब तराश हैं, असामाजिक तत्व, उनके लिए चेतावनी है कि अगर इस मेले में अगर वो प्रवेश करके किसी भी तरह का अपराध करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए भूपराम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 18,000 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए हैं जिनकी कीमत लाखों में है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर थाना सदर हनुमानगढ़ के थानाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में की गई। आरोपी की कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक ने जिले में नशा तस्करी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अलवर के रैणी थाना क्षेत्र के डेरा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां एक मानसिक रूप से कमजोर महिला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतिका की पहचान अंजना देवी के रूप में हुई जो अपने मायके डेरा गांव आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक पैर फिसलने के कारण वो तालाब में गिर गई जिससे उसकी जान चली गई। सूचना मिलते ही रैणी थानाधिकारी रामजी लाल मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।